Assalamualaikum. Good morning, students. Myself Saima from Madrasa Maulana Azad Upper Primary School. I am your EVS teacher. Our today topic is types of plants. प्लांट्स हमने पढ़ लिए, प्लांट्स के पार्ट पढ़े हमने, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, ये सब हमने पढ़ा। फिर हमने फूड वी गेट, हमें प्लांट के किस पार्ट से कैसा हमें खाना मिलता है वो भी हमने देख लिया। अब हम आज क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स कितने तरीके के होते हैं। वी सी अ लॉट ऑफ प्लांट्स अराउंड अस, हम अपने आसपास बहुत से प्लांट्स को देखते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, शेप्स एंड काइंड्स, वो अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं और अलग अलग दिखाई देते हैं। सम आर टॉल एंड सम आर वेरी शॉर्ट, कुछ तो बहुत लंबे होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। दे ग्रो एवरीवेयर, सम ग्रो ऑन लैंड, सम प्लांट ग्रो इन वाटर, सम इन हिली एरियाज एंड सम इन डेजर्ट एरियाज एज वेल। प्लांट्स सभी जगह होते हैं। सम ग्रो ऑन द लैंड, कुछ ज़मीन पर उगते हैं। सम ग्रो इन द वाटर, कुछ पानी में उगते हैं और कुछ कहाँ उगते हैं, हिली एरियाज़ में यानी पहाड़ी क्षेत्रों में, और कुछ कहाँ होते हैं, डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तान में होते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट्स के अंदर मेनली आते हैं 5। कौन कौन से होते हैं, हर्ब्स, श्रब, क्लाइंबर, ट्रीज़ और क्रीपर्स। अब वन बाय वन हम एक एक को देखेंगे, इनकी कुछ क्वालिटीज़ और इनके एग्जाम्पल्स। हर्ब्स, दे आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, ये बहुत छोटे पौधे होते हैं। देयर स्टेम इज़ वेरी सॉफ्ट एंड ग्रीन, इनका जो स्टेम यानी तना होता है वो एकदम मुलायम होता है, छोटा कमज़ोर सा होता है और कैसे कलर का होता है, हरा। बाकी आप ट्री का देखोगे तो स्टेम कौन से कलर का होता है, ब्राउन। दे कैन स्टैंड इरेक्ट, ये खड़े रहते हैं फिर भी। इसके एग्जाम्पल्स में क्या आते हैं, स्पिनच यानी पालक, मिंट पुदीना, कोरिएंडर यानी धनिया और ग्रास घास, ये इसके हर्ब्स के एग्जाम्पल्स हैं। श्रब्स, श्रब्स जो होते हैं वो हर्ब्स से थोड़े ज़्यादा लंबे होते हैं और झाड़ीदार होते हैं। दे आर टॉलर देन द हर्ब्स, हर्ब्स से थोड़े बड़े प्लांट होते हैं। दे आर बुशी प्लांट, बुशी प्लांट यानी झाड़ीदार होते हैं, थोड़े फैलाव से लिए होते हैं। दे हैव हार्ड एंड वुडी स्टम, और इनकी जो स्टेम होती है वो कठोर होती है और एकदम लकड़ी मजबूत होती है। दे हैव थिन ब्रांचेस, और इसकी जो शाखाएं होती हैं वो पतली पतली होती है, ब्रांचेस। इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं रोज़ प्लांट, जैस्मिन प्लांट और हिबिस्कस प्लांट। ये तीनों ही जो हैं वो क्या होते हैं, फ्लावर्स हैं और ये श्रब के एग्जाम्पल्स में आते हैं। नेक्स्ट है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स का क्या मतलब होता है, क्लाइंब करना यानी चढ़ना। आप ये समझते हो क्लाइंब करना यानी चढ़ना, तो ये चढ़ाई चढ़ते हैं क्योंकि ये कमज़ोर से होते हैं। दे हैव वीक स्टेम, क्लाइंबर्स की क्या होता है, स्टेम एकदम वीक होता है, बहुत कमज़ोर होता है। दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, ये सीधे खड़ा नहीं हो पाता। दे नीड सपोर्ट टू ग्रो स्ट्रेट, और इन्हें सहारे की ज़रूरत पड़ती है स्ट्रेट बढ़ने के लिए। अगर आगे उनको बढ़ना है तो उनको सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह वो दीवार का या लस्सी का या जो भी आप लटकाते हो उसको सपोर्ट देने के लिए उसका सहारा लेकर वो ऊपर की तरफ चढ़ते जाते हैं। बेल जिसको आप कह सकते हो, तो ये क्या होते हैं, क्लाइंबर्स। इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं मनी प्लांट, पी प्लांट और ग्रेप वाइन। मनी प्लांट की जो बेल होती है, मटर का पौधा और अंगूर का पौधा, ये जो होते हैं वो क्लाइंबर्स के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद है क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं, वो ज़मीन के साथ साथ ही बढ़ते हैं। उनका भी स्टेम वीक होता है लेकिन वो ऊपर की तरफ नहीं बढ़ते हैं क्योंकि उसके ऊपर क्या लगे होते हैं, हैवी फ्रूट्स होते हैं। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ज़मीन के साथ साथ बढ़ते हैं। दे हैव वीक स्टेम्स, उसका भी स्टेम एकदम कमज़ोर होता है। दे क्राउल एंड क्रीप एज दे हैव बिग एंड हैवी फ्रूट,
ये क्राउल करते हैं, जैसे बच्चा कैसे चलता है घुटनों के बल, उस तरह से ये क्राउल और क्रीप करते हैं। और क्योंकि उनके ऊपर क्या लगे होते हैं, बिग और हैवी फ्रूट लगे होते हैं, बड़े और भारी। जैसे कि उसके एग्जाम्पल क्या हैं क्रीपर्स के, पम्पकिन प्लांट और वाटरमेलन प्लांट, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। पम्पकिन यानी कद्दू और वाटरमेलन यानी तरबूज, इसके जो पौधे हैं वो क्रीपर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा है ट्रीज़। ट्रीज़ यानी पेड़ सभी को पता है बहुत बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, बहुत सालों तक रहते हैं। दे आर बिग प्लांट्स, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, दे हैव मैनी ब्रांचेस, बहुत सारी शाखाएं होती हैं, मजबूत होते हैं और बहुत सालों तक रहते हैं। दे हैव हार्ड एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक। ट्रीज़ का जो स्टेम होता है वो बहुत मजबूत और एकदम लकड़ी का होता है, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। स्टेम का एक और नाम ट्रीज़ के साथ क्या आता है, ट्रंक। एग्जाम्पल्स के अंदर है इसके अंदर बैनियन ट्री, मैंगो ट्री और नीम ट्री। अब हम क्या देखेंगे, कुछ वाटर प्लांट्स देखेंगे। लेट अस सी सम पिक्चर्स ऑफ वाटर प्लांट, और इन द अदर वर्ड्स यू कैन से एक्वेटिक प्लांट। दीज प्लांट्स ग्रो इन वाटर। अब हम कुछ ऐसे प्लांट्स देखेंगे जो कि पानी में उगते हैं, जिनको एक्वेटिक प्लांट और वाटर प्लांट कहते हैं। एग्जाम्पल इसके हैं वाटर लिली और लोटस, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम जो रिवाइज करते हैं, रिमेंबर यानी क्या याद रखना है हमें, वी कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट प्लांट्स बाय देयर फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड ट्रंक्स, एज एवरी प्लांट्स हैज़ डिफरेंट लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड ट्रंक। हम पौधों को कैसे पहचान सकते हैं कि उनकी जो फूल हैं, पत्तियां हैं, फल हैं और जो उनका ट्रंक है, स्टेम है, वो कैसा है, उससे हम इसको पहचान सकते हैं। रूट्स ऑलवेज ग्रो अंडर ग्राउंड सॉइल, ये हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट में भी पढ़ा था कि रूट्स जो होती है वो हमेशा मिट्टी के नीचे रहती है। वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ आवर फूड्स फ्रॉम प्लांट्स, हम अपने भोजन का जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो हमें प्लांट्स से मिलती हैं। जैसे कि हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, अनाज, पल्सेस, दालें जो भी हम खाते हैं वो हमें किससे मिलते हैं, प्लांट्स से मिलते हैं। प्लांट्स नीड वाटर, एयर, सनलाइट एंड सॉइल टू ग्रो। प्लांट्स को बढ़ने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, 4 चीज़ों की ज़रूरत है। वाटर यानी पानी, एयर यानी हवा, सनलाइट यानी सूरज की रोशनी और मिट्टी जिसके अंदर अच्छे मिनरल्स हों। अब आपको अपनी नोटबुक के अंदर क्या करना है, टाइप्स ऑफ प्लांट्स हेडिंग लगा करके आपको एक तो ये फ्लो चार्ट बनाना है, इसका इस तरह से लिखना है कि 5 पार्ट्स होते हैं और 1 बाय 1 एक एक पार्ट को डिस्क्राइब करना है कि हर्ब्स की क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या एग्जाम्पल हैं। ड्रॉ अगर आप बना सकें तो बेटर है, वरना आप इसके सिर्फ नेम्स भी एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।